हाँ तो भैया कल टाटा आईपीएल का था 7वां मुकाबला जो कि दिल्ली में खेला गया था। दिल्ली में ये मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस गुजरात के बीच में। और कल के मैच में आपने सबने देख लिया क्या हुआ। गुजरात जो है वो दिल्ली पर फिर से भारी पड़ गया है, या ये कहें कि गुजरातियों के सामने दिल्ली वालों की दाल जो है वो पॉलिटिक्स में भी नहीं गल पाती है और क्रिकेट के ग्राउंड में भी नहीं गल पाई। आपने देखा था केजरी बाबू वहां गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने, लेकिन औंधे मुंह गिर गए। खैर, कल दिल्ली के स्टेडियम में ये मुकाबला हुआ जहां पर डीसी जो है वो पहले बल्लेबाजी करती है और 162 रन बनाती है 8 विकेट खोकर। और इस टारगेट को जीटी की टीम ने बड़े ही आराम से, अमूल माचो बड़े आराम से, किलर मिलर और साई सुदर्शन जो कि पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया था और उसने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि अब वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बल्कि एक्चुअल प्लेयर बनकर के प्लेइंग 11 में आता है। और कल भैया 62 नॉट आउट मारता है 48 गेंदों में। एंड उसका इक्वल साथ देते हैं किलर मिलर जो कि 2 दिन पहले ही साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे। आते से ही एक अद्भुत और एक अमेजिंग इनिंग खेली उन्होंने भी। 16 गेंदों में 31 नॉट आउट मारते हैं और जीटी को दमदार तरीके से जीत दिला देते हैं। दिल्ली की टीम भाई साहब पिछले मैच में भी हार गई थी, बड़े मार्जिन से हारी थी, यहाँ पर भी वो दुखदाई तरीके से हार गए हैं। दिल्ली की टीम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे देखें तो जैसे कि मैंने अपने कल के एक रिव्यू में कहा था कि दिल्ली में क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर सौरव गांगुली हैं, रिकी पॉन्टिंग है, कैप्टन डेविड वार्नर है। तो जहाँ इतने सारे माइंड एक चीज़ पर लगते हैं तो वहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट हो ही जाती हैं। और यही हमें दिख रहा है कि इकलौता वार्नर है जो कि थोड़ा सा जज्बा दिखा रहा है। अदरवाइज आप देखिए वार्नर ने हालांकि 37 बनाए, लेकिन मतलब वो रिदम, वो मोमेंटम नहीं था। 32 गेंदें खेली, पृथ्वी शॉ कुछ कर नहीं पाया। मिचेल मार्श तो कभी कभार ही चलता है, वो यहाँ डीसी का ग्लेन मैक्सवेल है, भाई सीधी सी बात है। सरफराज खान जो कि मुंबई के लिए रणजी में काफी रन बना के आए हैं, तो यहाँ T20 में भी टेस्ट मैच वाला ऑडिशन दे रहे हैं। टुक 11 का फॉर्म भर दिए, कल 34 गेंदों में 30 रन मारे हैं। रायली रोसो जो कि रेस्क्यू करने आए थे, लेकिन पहली बॉल पर उनको रेस्क्यू करके बाहर भेज दिया गया। उसके बाद तो खैर कुछ बचा था नहीं। अक्षर पटेल ने थोड़े से हाथ दिखाए, जैसे तैसे दिल्ली की जो टीम है वो 162 पर पहुंच गई। और ये जो मुकाबला रहा इसके हाईलाइट हमने देखे हैं भोजपुरिया में जियो सिनेमा पर। तो जैसे ही मैच शुरू होता है तो भोजपुरी कमेंटर क्या कह रहे थे कि भाई समी जो रहे खूब कातिलाना बॉलिंग करत रहे, तो इन समी से बचने के लिए डीसी की टीम का मूल मंत्र होना चाहिए समी से सावधान। लेकिन हमको लग रहा है कि भोजपुरी कमेंटेटर जो रहे उनकी बात जो है वो डीसी के बल्लेबाजों ने अनसुनी कर दी। इसी वजह से शमी जो है वो आते से ही पहले पृथ्वी शॉ और फिर मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं। खैर अकेला समी ही नहीं, राशिद खान जो था वो भी जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। 3 विकेट समी लिया तो 3 विकेट राशिद खान भी लिया। और फिर बाद में सुदर्शन बाबू आते हैं और अद्भुत इनिंग खेलते हैं। हालांकि शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या ये कुछ दम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि जैसे गुजरात की तरफ से शमी ने आग उगली थी, वैसे ही डीसी की तरफ से यानी कि दिल्ली के चोकर्स की तरफ से एनरिक नॉर्किया, वो भी साउथ अफ्रीका से आया है, उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसने भी 2 विकेट लिए हैं। हालांकि 1 विकेट खलील और 1 विकेट मिचेल मार्श को भी मिला, लेकिन डीसी के बल्लेबाजों ने इतने रन ही नहीं बनाए थे कि वो जीटी को कहीं चुनौती दे पाए। जबकि डीसी को चेयर करने के लिए ऋषभ पंत भी आया था और उम्मीद जगी थी कि डीसी के प्लेयर जो है वो ऋषभ का स्वागत धूमधाम से करेंगे, एक विजयी उपहार देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हाँ रिपोर्ट की किस्मत, ऐसा हो ना पाया और डीसी जो है वो दूसरा मैच भी बैक टू बैक तरीके से हार गई। वहीं जीटी दूसरे मैच में दूसरी बैक टू बैक जीत, वो भी तब जबकि राशिद और लॉर्ड तेवतिया का नंबर ही नहीं आया। दैट शोज कि जीटी की टीम में बल्लेबाजी में कितनी गहराई है। और आप देख लीजिए भाई साहब 160 प्लस का टारगेट कितनी आराम और आसानी से चहलकदमी करते हुए इन लोगों ने चेस कर लिया है। अब आज है मुकाबला आरआर और पंजाब के बीच में। अब आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दोनों ही टीमें बराबरी की लग रही हैं, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि जीटी के पास मोमेंटम है, उसी तरह आरआर की जो टीम है ये भी अच्छा खासा मोमेंटम लेकर के आई है। वो पिछला मैच जीते हैं, पिछला मैच पंजाब भी जीती है, लेकिन दोनों ही टीमों में मुझे आरआर का रिदम, उनका मोमेंटम ज्यादा बेहतर लग रहा है। क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।